प्रतापगढ़। भाजपा अपने कर्मों की सजा जनता की अदालत में भुगत रही है। प्रतापगढ़ जिले में चाहे जो आए, जनता कामचोर सांसद को नहीं बल्कि मेहनती और कार्य करने वाले सांसद को चुनना चाहती है। उक्त बातें नेशनल जनदल के लोकसभा प्रत्याशी संदीप सिंह ने हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से बातचीत के दौरान कही। आइए देखते हैं कि उन्होंने आगे और क्या कहा। श्री संदीप सिंह जी, आप नेशनल जनदल से प्रतापगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपने जो मेहनत किया है जनता के बीच में, उसका रिस्पांस अब मिलना शुरू हो गया है। जो प्रतापगढ़ की लड़ाई अभी त्रिकोणीय लड़ाई थी, अब वो आपके नाम को लेकर के, आपके दल को लेकर के चतुष्कोणीय लड़ाई बनना शुरू हो गया। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। इस पर मेरा बस यही कहना है कि जितने लोग उस दिन मोदी जी की रैली में, रायबरेली, इलाहाबाद और कहाँ से लोग आए थे, एक जगह भीड़ थी जितनी, उतने लोगों से तो मैं हाथ मिला चुका हूँ जी। तो चौकोड़ी क्या, हम तो कहते हैं अभी एक ही कोड़ी रहेगी जी। अब एक ही कोड़ी बच रहा है, 3 कोण खत्म है, 3 कोण बंद है जी। केवल प्रतापगढ़ की जनता, प्रतापगढ़ की पब्लिक के लिए विकल्प के रूप में मैं आया हूँ। विकल्प के रूप में पब्लिक हमको देख रही है जी। क्या लगता है जिस तरह से आपका तूफानी दौरा चल रहा है क्षेत्र में, इसे अगर देखा जाए तो ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चाहे वो यूपी प्रशासन हो या भारत प्रशासन हो, भारत सरकार का प्रशासन हो, सभी लोगों ने प्रतापगढ़ की धरती को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ चुके हैं, अमित शाह और योगी जी आने वाले हैं। यहाँ बचता है अभी प्रस्तावित नहीं है कार्यक्रम राजनाथ सिंह। अगर ये देखा जाए तो पूरा भारत का प्रशासन बड़े स्तर पे प्रतापगढ़ की धरती पे कदम रख रहा है। कहीं ये आपकी लोकप्रियता से बौखलाहट होकर के तो प्रशासन नहीं आ रहा है यहाँ पर? बौखलाए तो हैं जी, लेकिन मेरी लोकप्रियता से नहीं, ये अपने प्रत्याशी के, अपने सांसद के कर्मों से बौखलाए हैं। इनके सांसद का कर्म ऐसा रहा है कि उनको आने पे मजबूर करता है। नहीं तो एक बार कभी मोदी जी के नाम पे ऐसी लहर हुआ करती थी, कोई आए न आए, पब्लिक अपने आप जिता देती थी। लेकिन आज आने के बाद भी कोई महत्व नहीं मिल रहा है। तो इनका ये, मेरा कोई इसमें रोल नहीं। इनके जो प्रत्याशी हैं, जो इनके सांसद रहे, जो इनके पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग जनता के बीच में कितना अच्छा काम किए हैं, उसकी उनकी मेहरबानियों से इनको धूप में 44 डिग्री सेल्सियस में दौड़ना पड़ रहा है और टेंट में बैठना पड़ रहा है। ये इनके कार्यकर्ताओं की और इनके पदाधिकारियों की और इनकी मेहरबानी। ये भी देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी से जो पटेल और कुछ यादव मतदाता नाराज चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आपसे, पटेल और यादव मतदाता आपसे जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ रहे हैं हमसे। जो इनका नाराज़गी का भी कारण यही है, कई बार इन्होंने पटेलों को वोट दिया है विधानसभा के चुनाव में, और अब ये अखिलेश यादव को तो मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसा दो रहने। लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ क्या कोई लोकल क्यों नहीं समझ में आता अखिलेश यादव को? इस चीज़ का विरोध तो इनको करना चाहिए। अगर कोई प्रतापगढ़ का लड़ता, चाहे पटेल लड़े, यादव लड़े, छत्री लड़े, किसी कोई बिरादरी के लड़े, किसी पार्टी से लड़े, हमारा लोकल लड़े, तो लोकल को उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी कोई लखनऊ से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ तो पूरी लखनऊ की टीम है। हमारे लोकल कार्यकर्ताओं को तो उसके साथ कोई भाव ही नहीं मिल रहा है। उसको तो कपड़ा गंदा, उसका तो कपड़ा गंदा देखा जा रहा है। लखनऊ वाले जो आते हैं, इनका तो गंदा कपड़ा देख रहे हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक मेरे साथ जुड़ेंगे, उनमें इसमें दो राय नहीं जी। अभी कल रैली हुई थी मायावती की, तो क्या दलित समाज का रुझान अपनी तरफ खींच पाएंगे? दलित समाज का रुझान जब पैसा लेकर टिकट देना है तो कैसे खींच पाएंगे? जिन दलितों को इन्होंने बेचने का काम किया है, उनका रुझान कैसे पाएंगे? उनके लिए कुछ किया है इन्होंने? अरे इतना पैसा ले रही हैं टिकट के नाम पे। कभी होली, दीपावली, दशहरा का किलो मिठाइयों भिजवाई देती दलितन बिना, तब वो बहुत रहा। लेकिन खाली पैसा लेके उनका बेचत काम करता है, ऊपर से दलित वोट इनका चाहे, ये तो संभव नहीं है। अब जनता समझदार है। हाँ, और कुछ जनता से आपकी अपील है? जनता से मेरी यही अपील है कि भाई 25 तारीख को नेशनल जनदल पार्टी और लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह पर सब लोग भारी से भारी मतों से, इतने मतों से विजयी बनाएं
कि भविष्य में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबको समझ में आ जाए कि जनता के बीच में रह के ही गुजारा उनका होना है। एसी के कार्यालय में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको जनता के बीच में धूप में रहना पड़ेगा। जिस तरह से संदीप सिंह धूप में निकल रहे हैं और सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबसे गले लग रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, तो ये भाव जिस दिन सभी नेताओं के अंदर आए, उस नेता को बेशक वोट दिया जाए, क्योंकि वही नेता हमारे काम जी संदीप जी, इसी में बैठने वाला मेरे किसी काम का है नहीं। जी संदीप जी, एक आखिरी सवाल है। आपकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जा रही है, बच्चे आपका पोस्टर बैनर लेकर घूम रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब युवा वर्ग, युवा जो बच्चे हैं तो स्कूल में है और कहाँ पहुँचे नहीं, नहीं, युवा वर्ग, युवा और बच्चे भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। देखिए, समस्या तो युवाओं को है। समस्या जो है, पर्चे लीक हुए हैं, ओवरेज हो रहे हैं जी। समस्या युवाओं की है और ये मेरा चुनाव लड़ने का कारण ही युवा है जी। मैं युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बुजुर्गों तो जैसे तैसे बीत गया, उनका तो बीत ही जाएगा, 2-4 साल 10 साल और बच्चा है तो उनका बीत ही जाना है। लेकिन भविष्य हमारा गड़बड़ है, हमारे युवाओं का गड़बड़ है। हम पढ़े लिखे थोड़े से तो शिक्षित हुए हैं, तो हमको ये लगता है कि हमारे आगे का जीवन, हमारा जो राजनीतिक जीवन भी रहे या फिर राजनीति से जुड़े लोग रहें, वो जात पात पे आधारित ना हो, वो काम पे आधारित हो और विकास पे आधारित हो। ये सब युवा को समझ में आ रहा है और इसीलिए युवा हमसे जुड़ा है कि हम एक अच्छी सोच के साथ, हम युवाओं को एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे नीति और नियत के साथ लोगों को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं और युवा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं युवाओं के साथ हूँ। इसमें युवा मेरे साथ ही रहेगा, युवा कहीं जाएगा नहीं।